हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू कॉस्मिक कनेक्शन। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पिका कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ कि आपको क्या 3 ब्लेसिंग्स मिल रही हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में। यस, व्हाट आर द 3 ब्लेसिंग्स यू आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड विद इन द 3 नेक्स्ट मंथ्स। ठीक है, सो यूनिवर्स आपको, आप जिसको भी मानते हैं, आपको क्या 3 ब्लेसिंग्स यूनिवर्स दे रहा है। भगवान जी दे रहे हैं, गुरु नानक जी दे रहे हैं, जो भी आप जिसमें भी बिलीव करते हैं, आपका जिसमें भी बिलीफ सिस्टम है, वो आपको 3 ब्लेसिंग्स विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स क्या देने वाले हैं, ये आज हम इस रीडिंग में देखेंगे। सी, ब्लेसिंग जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं, किसी भी शेप में हो सकती हैं। वो आपके करियर रिलेटेड भी हो सकती हैं, वो आपके रिलेशनशिप में भी हो सकती हैं, वो आपकी हेल्थ में भी हो सकती है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में भी हो सकती है। वो आपकी किसी भी शेप, किसी भी फॉर्म में आपको मिल सकती है और आपके लाइफ के किसी भी सेक्टर, किसी भी एरिया में भी मिल सकती है। ठीक है, तो हम यही चेक करने की कोशिश करेंगे इस पिका कार्ड रीडिंग के थ्रू कि आपको किस शेप और फॉर्म में और आपकी लाइफ के किस एरिया में आपको मिल रही है वो 3 ब्लेसिंग्स विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ऑलराइट, सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आपको 3 ऑप्शंस यहाँ पर दिख रहे होंगे। 3 कार्ड्स मैंने यहाँ पर पुल आउट करके रखे हुए हैं आपके लिए। ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये सेकंड ऑप्शन है और ये थर्ड ऑप्शन है। आपको इसमें जो भी अट्रैक्ट करे, मैं आपको इसका क्लोजअप भी दिखाऊंगी। आपको इमेजरी अट्रैक्ट करे, आपको कलर्स अट्रैक्ट करें, आपको नंबर्स अट्रैक्ट करे, जो भी अट्रैक्ट करे आप उसके अकॉर्डिंग आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन को। ठीक है, सो ये फर्स्ट ग्रुप के लिए है, ये फर्स्ट ऑप्शन है। इसमें सन बना हुआ है, सन का कार्ड है ये, इसमें 19 नंबर है। तो आपको जो भी अट्रैक्ट करे इसमें आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सेकंड ग्रुप के लिए है, सेकंड ऑप्शन है, ये एस ऑफ वॉन्ड्स है। तो इसमें 1 की एनर्जी होती है, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको 1 और इसमें जो भी इमेजरी आपको अट्रैक्ट कर रही है अगर। और ये थर्ड ऑप्शन है, ये सेकंड ऑफ वॉन्ड्स है, इसमें 2 नंबर की एनर्जी है और इसमें ग्लोब बना हुआ है। सो आपको जो भी, जिस भी तरीके से आपको अपना पाइल सेलेक्ट करना है आप कर सकते हैं। और टाइम स्टैम्प मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाल दिया है और मैं आपसे मिलती हूँ आपकी रीडिंग में। हेलो ग्रुप 1, जिन्होंने भी ये ऑप्शन चूज किया है, सन कार्ड। आइए देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स क्या 3 ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। ठीक है, सो मैं इसको ऐसे रख देती हूँ जिससे कि आपको ये कार्ड दिखता रहे। जिन्होंने भी सन कार्ड चूज किया है, आइए देख लेते हैं कि आपको यूनिवर्स 3 ब्लेसिंग्स क्या दे रहे हैं। ब्लेसिंग्स की बात हो और न्यू बिगिनिंग्स की बात और गणेश जी का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो मैंने सोचा कि गणेश जी के कार्ड से ही आपके लिए 3 ब्लेसिंग्स निकाली जाए। तो हम ये कार्ड डेक यूज करेंगे आपकी ब्लेसिंग्स को चेक करने के लिए कि आपको यूनिवर्स क्या ब्लेसिंग दे रहा है, गणेश जी आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, या फिर जिस भी डिवाइन एनर्जी में आप बिलीव करते हैं वो आपको क्या 3 ब्लेसिंग्स दे रहे हैं विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। ठीक है, सो ये फर्स्ट आपके लिए आ गया है, फर्स्ट ब्लेसिंग आपके लिए ऑलरेडी आ गई है। सेकेंड ब्लेसिंग फॉर द ग्रुप 1 पीपल who choose sun card, second blessing, and let's see third blessing. मैं पहले आपके सारे कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूंगी। सो डोंट वरी, इट विल नॉट गोइंग टू बी टेकिंग मोर टाइम। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। जिन्होंने भी फर्स्ट ऑप्शन चूज किया उनके लिए क्या 3 ब्लेसिंग्स हैं, मैं आपको सारे कार्ड्स तभी रिवील करूंगी जब मैं पहले सारे कार्ड्स निकाल लूंगी। ओके, ये आपकी फर्स्ट ब्लेसिंग है, ये आपकी सेकंड ब्लेसिंग है और ये आपकी थर्ड ब्लेसिंग है।
This is the last deck we are taking for your reading. So as I already said कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपकी कार्ड पुल आउट करने में. ऑलराइट, सो आपकी ये थर्ड ब्लेसिंग हो गई. मैं आपकी थर्ड और सेकंड ब्लेसिंग्स को भी यहाँ पर साइड में रख रही हूँ. हम देखेंगे बाद में. पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. पहले हम आपकी फर्स्ट ब्लेसिंग चेक करेंगे कि यूनिवर्स आपको फर्स्ट क्या ब्लेसिंग दे रहा है. ओके, सो आपके लिए ओपननेस का फर्स्ट कार्ड आया है. 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है आपके लिए. सन ऑफ एयर आया है एंड डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस. ओके, सो आपके लिए तो पहले मैं आपको ये 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी शो कर देती हूँ, विच गिव्स मी द एनर्जी ऑफ योर करंट सिचुएशन. ठीक है, सो 5 ऑफ पेंटिकल एनर्जी शोज मी कि आप अभी फिलहाल थोड़ी सी हेल्थ वाइज, फाइनेंसेस वाइज थोड़े से वीक चल रहे हैं. ठीक है, आपकी हो सकता है हेल्थ अच्छी ना चल रही हो. और यस, दिस इज द साइन फ्रॉम द यूनिवर्स. आपकी हेल्थ डेफिनेटली अच्छी नहीं चल रही है. हो सकता है कि आप कुछ दवाई वगैरह भी ले रहे हो उस चीज़ के लिए. एंड यूनिवर्स इज गोइंग टू गिव यू द हीलिंग, फुल हीलिंग फॉर योर इलनेस. ठीक है, आपको आपकी बीमारी से पूरी तरीके से यूनिवर्स निजात दिलवाने वाली है, आपको पूरी रिकवरी देने वाली है. डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस इज योर ब्लेसिंग, फर्स्ट ब्लेसिंग. ठीक है, आपको आपके लिए वो ओपननेस आ रही है. तो ये वाला कार्ड तो मैं साइड रख देती हूँ, विच इज दिस शोज मी योर करंट एनर्जी एंड दीज कार्ड्स आर योर ब्लेसिंग्स. ओके, सो ओपननेस शोज मी कि आपको गणेश जी और जो भी डिवाइन एनर्जी में आप बिलीव करते हैं, पहले तो आप थोड़े से रिस्ट्रिक्टेड है. ठीक है, आप बिलीव नहीं करते हैं, आपका बिलीफ सिस्टम थोड़ा सा इसीलिए बार बार मे भी मैं बोल रही हूँ क्योंकि आप में ना थोड़ा सा बिलीफ सिस्टम ट्रस्ट इश्यू है. ठीक है, आप हर चीज़ को जल्दी से ट्रस्ट नहीं करते हैं और आपका ये जो ट्रस्ट ना करने का जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं आपके लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट करता जा रहा है आपकी लाइफ में. ठीक है, और वो ब्लॉकेजेस जो है वो आपकी आपकी लाइफ में आपको हेल्थ को भी अफेक्ट कर रहे हैं, आपकी फाइनेंसेस को भी अफेक्ट कर रहे हैं और आपके रिलेशनशिप को भी अफेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, डेफिनेटली हमारे जो ब्लॉकेजेस होते हैं, हमारी जो मेंटल जो हमारे थॉट्स होती हैं वो हमारी लाइफ के हर एरिया में इम्पैक्ट डालती हैं. ठीक है, तो उस चीज़ को आपकी जो वो ब्लॉकेजेस जो बने हुए हैं, जो माइंड सेट है, जो आपने एक सेट ऑफ लिमिटेशन माइंड का आपने जो बना दिया है अपनी लाइफ में, वो उससे आपको रिलीफ मिल रहा है. उससे अब आपको यूनिवर्स निकालने वाला है. ठीक है, आपके लिए लिटरली ओपन्स हुए हैं डोर आपकी हीलिंग के लिए और आपकी पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस के लिए. क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम शरीर से स्वस्थ नहीं होते हैं तो हम चाहे हमारे पास कितना भी पैसा भी क्यों ना हो, हम खुश नहीं रह पाते, हम उसको एंजॉय ही नहीं कर पाते हैं. ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पर हेल्थ फर्स्ट जो ब्लेसिंग है वो आपके लिए हेल्थ ही है और उसी के ओपन्स हुए हैं डोर. ठीक है, आपको आपकी लिमिटेशन से लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम से आपको निकाला जा रहा है. आपको बताया जा रहा है कि हमारे पास यूनिवर्स में अनलिमिटेड इनफिनाइट पॉसिबिलिटीज हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए. अगर आप बहुत ज़्यादा किसी प्रॉब्लम में है कि कोई इस टाइप की आपकी प्रॉब्लम है, कोई इस टाइप की आपकी बीमारी है जो आपको लग रहा है ठीक नहीं हो पाएगी, यहाँ पे सॉरी टू से बट मुझे कुछ इस तरीके की एनर्जी भी आ रही है. जो फैटल डिजीजेस जो होती हैं ना कहीं उसकी एनर्जी भी मुझे यहाँ पर फील हो रही है कि हो सकता है कि आप में से 1 और 2% ही सही, 7% हो सकता है ये एनर्जी फील हो रही है कि फैटल डिजीज से भी आप सफ़र कर रहे हैं. ठीक है, तो आपके लिए यही इंफॉर्मेशन है, यही ब्लेसिंग है यूनिवर्स से कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द आईज इन द हैंड्स ऑफ इन द आईज ऑफ यूनिवर्स. यूनिवर्स कुछ भी कर सकता है अगर आप बिलीव करें तो. ठीक है, आप
बेसिकली कहा जाता है कि जो बाहर है वही हमारे अंदर है, ठीक है। अगर हम उस चीज़ को बिलीव करते हैं ना, तो हमारे लिए बाहर भी वो मैनिफेस्ट होने लगता है। तो आपको आपका बिलीफ सिस्टम चेंज किया जा रहा है और उसकी वजह से आपको हीलिंग मिलने वाली है आपकी लाइफ में, ठीक है। सन ऑफ एयर यही शो करता है, आपके माइंड सेट को चेंज किया जा रहा है जिसकी वजह से आपको हीलिंग मिलने वाली है, ठीक है। सो फर्स्ट आपके लिए ब्लेसिंग ये है, आपकी हीलिंग और हैप्पीनेस जो आप सोच रहे थे आपकी लाइफ में, आपको लग रहा था कि इम्पॉसिबल है, वो पॉसिबल होने वाला है, ठीक है। आई एम सो सॉरी, प्लीज डोंट माइंड फॉर एक्सटर्नल नॉइज गाइस, दिस इज नॉट अंडर माई कंट्रोल। ओके, सो लेट्स सी आपकी सेकंड ब्लेसिंग क्या है, प्रॉस्पेरिटी। वाओ, प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपके लिए। आपका आपका रूट चक्रा ओपन हो रहा है यहाँ से। इस कार्ड से मुझे रूट चक्रा की एनर्जी फील हो रही है। आपको बहुत फियर था, डर था अपनी स्टेबिलिटी को लेके, इनसिक्योरिटीज को लेके, बहुत स्टेबिलिटीज को लेके आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर्स थे। आपको यूनिवर्स जो है ब्लेस कर रहा है फाइनेंशियल गेन से। आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी आ रही है। मैं जैसे आपके लिए फर्स्ट कार्ड था हैप्पीनेस और हीलिंग का, तो हैप्पीनेस कहाँ है? हैप्पीनेस वहीं तो है जहाँ हेल्थ और प्रोस्पेरिटी है। तो डेफिनेटली आपके लिए प्रोस्पेरिटी सेकंड ब्लेसिंग आ रही है। आपके लिए ट्रैवलिंग आ रही है, आपके लिए या वाओ स्टार होप आ रहा है आपके लिए। सी कहीं ना कहीं आप होपलेस थे अपनी सिचुएशन में। मैंने क्या कहा था आपके लिए? आपका रूट चक्रा, दिस इज योर फर्स्ट चक्रा। फर्स्ट चक्रा इज द रूट चक्रा। आपका रूट चक्रा ओपन हो रहा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर वैलिडेटिंग माय वर्ड्स हियर। आपका रूट चक्रा ओपन हो रहा है। आपको आपको फाइनेंशियल गेन्स हो रहा है। आपको प्रॉस्पेरिटी मिलने वाली है। आपको होप मिल रही है। स्टार इज द कार्ड फॉर होप। जहाँ पे अगर आपको होप नहीं थी वहाँ आपको होप मिलने वाली है। कहीं आप फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करना चाह रहे थे या फिर आप कहीं पर ट्रैवल करना चाह रहे थे, बेसिकली जो हो सकता है डिले हो रहा था और यहाँ तक बात आ गई थी कि फाइनेंसिस की वजह से हो सकता है आपको कैंसिल भी करना पड़े। बट अब आपके लिए ये गुड न्यूज़ है कि आपको वो कैंसिल नहीं करना पड़ेगा और आपको फाइनेंसिस जो है वो प्रॉपर आपको मिल जाएंगे और आपको वो आप उसको आपको डिले करने की भी ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट कैंसिल तो छोड़िए, आपको डिले करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वो ट्रैवलिंग कर पाएंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप जिन भी प्रॉब्लम से भाग रहे थे वो भी सॉल्व होने वाली है। यूनिवर्स आपको यही ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये है कि आपने जो भी काम किया है उसमें कहीं ना कहीं आपको कोई माइलस्टोन मिलने वाला है। आप जिस भी काम में हैं आपको माइलस्टोन मिलने वाला है। मुझे यहाँ पर कुछ न्यू बिगनिंग की अभी एक एनर्जी आ रही है। इट्स लाइक कि आप अगर मुझे कहीं पर हो या मुझे हवन होता है हवन की एनर्जी फील हो रही है कि जैसे गृह प्रवेश करते हैं तो हो सकता है आप नया घर ले रहे हो या फिर आप कोई अपने वर्क प्लेस के लिए कोई नई जगह ले रहे हो और वहाँ पर आप हवन करवाएं। या डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है वो मुझे प्रॉपर्टी से रिलेटेड लग रही है। प्रोस्पेरिटी तो है ही है यहाँ पर, बट प्रॉपर्टी का कहीं आपके लिए आ रही है एनर्जी के। हर कोई तो डेफिनेटली प्रॉपर्टी नहीं खरीदेगा, हर किसी के तो डेफिनेटली गृह प्रवेश नहीं हो रहा होगा, बट हाँ आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। या फिर वर्क प्लेस पे आपको कुछ इस तरीके की एनर्जी क्रिएट हो रही है कि आपको बेनिफिट मिलेगा। आपका रूट चक्रा ओपन हो रहा है, प्रॉस्पेरिटी मिल रही है। या आपके लिए सेकंड ब्लेसिंग आपके लिए यही है गाइस। आइए देख लेते हैं आपकी थर्ड ब्लेसिंग क्या है। फर्स्ट ब्लेसिंग आपके लिए थी आपको आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है। सेकंड ब्लेसिंग आपके लिए है कि आपको फाइनेंसेस में गेन्स हो रहे हैं, ठीक है। फाइनेंस गेन आपका दिख रहा है मुझे, प्रोस्पेरिटी आपको मिलने वाली है। नाउ लेट्स सी योर थर्ड एंड लास्ट ब्लेसिंग, बिलोंगिंग्स।
टेम्परेंस, all tied up, and three of water, fullness. Okay. ऑल राइट, सो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप्स भी आ गए आपकी थर्ड ब्लेसिंग में। कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशनशिप में बंधा हुआ महसूस करते हैं, आपको फ्रीडम की प्रॉब्लम लगती है। हो सकता है कि आपको लगता हो कि आपके रिलेशनशिप्स में आपको डोमिनेट किया जाता है, आपको इक्वल आपको पोजीशन, इक्वालिटी नहीं है आपके रिलेशनशिप में। बेसिकली आपको ये फीलिंग आती हो, और रिलेशनशिप यूनिवर्स आपको यही थर्ड ब्लेसिंग दे रहा है कि आपका जो भी लगता है रिलेशनशिप में, जहाँ पर भी आपको लगता है कि दिस इज नॉट राइट, दे कैन नॉट बी ट्रीटिंग मी लाइक दैट, तो वहाँ पर अब ब्रेक लगने वाला है, वहाँ पर यूनिवर्स वो कट करने वाला है एनर्जी, और आपके लिए एक फ्लो एनर्जी ओपन करा है जहाँ पे आपको इक्वालिटी मिलेगी अपने हर एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, चाहे वो पेरेंट्स के साथ आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप हो, या फिर आपके पार्टनर के साथ हो, या आपके वर्क प्लेस में हो। आप कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशनशिप में, हर रिलेशनशिप में आपको यही फील हो रहा था कि आपको इक्वालिटी नहीं मिल रही है जितना कि आप डिजर्व करते हैं। ठीक है, लेट मी क्लैरिफाई दिस ऑल टाइड अप कार्ड, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मुझे ये फील आ रहा है कि चेंज तो आ रहा है, कहीं ना कहीं आप ये चेंज चाहते भी हैं, लेकिन इस चेंज से आप फुली एग्री भी नहीं करते। आई डोंट नो व्हाई दिस कम अप। लेट्स क्लैरिफाई बिलोंगिंग फर्स्ट। क्लैरिफाई बिलोंगिंग। ओके, यस, पेज ऑफ स्पाइरल। या page of spiral shows me that you are a very naive person, and side by side you are not capable of handling your relationship well first. Yeah, sorry for saying that, but कहीं ना कहीं आप खुद से ही अपने रिलेशनशिप को सही से समझ नहीं पा रहे हैं, और उन्हें हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, और इसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में आपको वो इक्वालिटी नहीं मिलती है जो कि आप डिजर्व करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको ही अपने आप को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है, अपनी मेंटालिटी को चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि आपके लिए रिलेशनशिप्स जो हैं, यूनिवर्स ने अच्छे रिलेशनशिप्स आपको दिए हुए हैं, और बहुत ही ट्रू है आपके सभी रिलेशनशिप। मुझे यहाँ पर थ्री ऑफ वाटर की जो एनर्जी है वो यही फील करा रही है कि आपके सारे सारे आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके फैमिली, आपकी फ्रेंड्स, सब आपका अच्छा चाहते हैं और सब आपसे प्यार करते हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि वो आपको इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे हैं। सो यू हैव टू चेंज योर मेंटालिटी फर्स्ट, और यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको उसी उसी लूप से निकाल रहा है जो आप सोचे जा रहे हैं बार बार। ठीक है, ओके, वी आर गोइंग टू टेक वन मोर कार्ड। आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट यूनिवर्स कर रहा है। अगर आप इंडिपेंडेंटली रहना चाहते हैं कहीं अलग से, अपनी फैमिली से अलग, अगर आप सिंगल हैं तो पेरेंट्स से अलग, तो आपको यूनिवर्स वो भी ब्लेसिंग दे रहा है कि आप इतने इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, फाइनेंस से लेके इमोशनल से लेके, कि आप सिंगल, आप अपना सेपरेट रह सकते हैं। आपके लिए ये एनर्जी भी आ रही है। ठीक है, सो दिस ऑल्सो, वाओ, दिस कार्ड्स कम अप अगेन। यस, यही कार्ड था पहले भी, एंड थैंक यू सो मच यूनिवर्स।
This card is all about self-sufficiency, self-independency, self-discipline. And yes, this card is all about abundance. So basically आपकी लाइफ में abundance आ रही है, बहुत ही abundantly आपको यूनिवर्स ब्लेस्ड करने वाला है आपकी लाइफ की ऑलमोस्ट हर फील्ड में। आपकी हेल्थ भी हो गई कवर आपकी ब्लेसिंग्स में, आपके फाइनेंसेस भी हो गए, आपका आपकी जो इनसिक्योरिटीज हैं वो भी आपकी कवर हो रही हैं, उनसे भी अब आपको निकाला जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू। तो बेसिकली आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको तो ओवरऑल पैकेज मिलने वाला है यूनिवर्स के थ्रू। सो या डेफिनेटली आप बहुत ही ब्लेस्ड हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए कि यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देने वाला है। एंड वेरी वेरी मच कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू गाइस। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आपकी एनर्जी से रेजोनेट की हो। प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। एंड आई एम गोइंग टू मीट यू इन माय नेक्स्ट रीडिंग। बाय, थैंक यू सो मच। वेलकम ग्रुप 2, जिन्होंने भी ये कार्ड चूज किया है, एस ऑफ वॉन्ड्स। आइए देख लेते हैं कि आपको क्या 3 ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। ये कार्ड मैं ऐसे एडजस्ट कर देती हूँ जिससे कि आपको ये दिखता रहे। ओके, so let's see what are the 3 blessings you are going to be blessed with within the next 3 months. मैं पहले सारे कार्ड शफल करूंगी, उसके बाद मैं रीडिंग स्टार्ट करूंगी। सो डोंट वरी, इट विल नॉट गोइंग टू टेक मच मोर टाइम गाइस। ओके, सो इस डेक से, ये गणेश जी का डेक है, इस डेक से हम देखेंगे कि आपकी क्या ब्लेसिंग्स हैं। क्योंकि अगर ब्लेसिंग्स की बात आए, न्यू बिगनिंग्स की बात आए और गणेश जी को हम भूल जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सो आई थॉट आपके लिए ये डेक अच्छा रहेगा इस चीज़ की रीडिंग के लिए। सो दिस इज योर फर्स्ट ब्लेसिंग, कंसंट्रेशन। लेट्स सी व्हाट इज योर सेकंड ब्लेसिंग। ओके, these are too many, but some kind of an achievement is going to be happen in your life. Let's see what are the 2 more blessings for you guys. Second card is your blessing. Second blessing is your acceptance card here coming out for you. And what is your third blessing? Okay. Yeah, childlike expression. Any kind of insight which brings you something growth, some growth, and which makes you realization of over something is going to be happen in your life. Okay, so this is the message for you guys. Whatever message I channel, I will tell you right at the moment in your reading. Okay, so the community card is here. The second card is your strategy card. Third is your goddess of the moon. What I said to you guys कि आपको किसी तरीके की insight मिलने वाली है. So intuition is going to be very strong for you within the next 3 months. आपकी intuition बहुत strong होने वाली है. Okay. आपकी लाइफ में एपिफनी आने वाली है ऑन समथिंग. किसी तरीके का आपका रियलाइजेशन, रेवलेशन आपकी लाइफ में आ रहा है फॉर श्योर. All right. So these are your 3 blessings. Let's just start one by one. मैं इनको
पहले रख देती हूँ जिससे कि फिर हम कंसंट्रेट कर पाएँ आपकी फर्स्ट ब्लेसिंग रीडिंग पे। दिस इज़ योर वाओ! मैंने कंसंट्रेशन की बात करी और आपके लिए कार्ड तो कंसंट्रेशन का ही था। या कंसंट्रेशन इज़ समथिंग व्हिच यू आर स्ट्रगल विद। आपको कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है आपकी लाइफ में। आप किसी भी चीज़ में फोकस नहीं हो पा रहे हैं और वही आपको यूनिवर्स दे रहा है। आपकी लाइफ में होप आ रहा है विद द स्टार कार्ड। सम काइंड ऑफ अ रिकग्निशन, फेमस, पॉपुलैरिटी इज ऑल्सो इज कमिंग इन योर लाइफ। या कुछ एस्ट्रोलॉजिकली आपकी लाइफ में प्लैनेट्स चेंज हो रहे हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है फॉर श्योर। एंड कम्युनिटी इज ऑल्सो गोइंग टू एक्सेप्ट यू what it not be accepted you in the before time, right? मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लगता था कि आपके ग्रुप में, आपकी कम्युनिटी में आपको उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया जाता है जैसे आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड दैट इज द साइन फॉर यू दैट यू आर बीइंग एक्सेप्टेड बाय योर कम्युनिटी इन दिस योर ब्लेसिंग्स। ओके, सो कहीं ना कहीं आपके लिए ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ आ रही है। आई एम नॉट सीइंग ओनली अ फाइनेंशियल ग्रोथ फॉर यू, दिस इज समथिंग लाइक विच आपने आपने बीज बोया था बहुत पहले और उसका फल अब आपको मिलने वाला है। इट्स लाइक समथिंग लाइक दैट। कुछ आपने काम किया था जिसका आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, आप जिसकी वजह से अनफोकस थे, आप परेशान थे। एंड दिस गोइंग टू बी हैपन फॉर यू विद इन दिस नेक्स्ट 3 months कि आपका वो उसका रिजल्ट मिलने वाला है। कोई आपको अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है उससे रिलेटेड जो आपकी लाइफ में दोबारा से होप डाल दे। हो सकता है कि आप उस वर्क की वजह से आपने काफ़ी कुछ अपने स्टेक पे डाला हुआ था उस काम की वजह से लाइफ में, और वो होपलेस आपकी कंडीशन होती जा रही थी ड्यू टू नॉट सीइंग एनी आउटपुट फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट, फ्रॉम दैट वर्क which you have been doing in the past time. एंड या अब वो टाइम उस काम की वजह से अब आपकी लाइफ में जो है वो कुछ हो पाने वाला है, किसी तरीके की आशा अब जगने वाली है आपकी लाइफ में। एंड communities also shows me that not only your community accepting you but they also inviting you in various फंक्शंस एंड माइट बी आपके लिए कोई मैरिज फंक्शन आ रहा है, किसी तरीके के गेट टुगेदर आ रहा है जिसमें आपको इनविटेशन मिले एंड आप हो सकता है कि उसके लिए काफ़ी एक्साइटेड थे बट आपको डर लग रहा था, आपको डाउट था कि आपको इनवाइट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो डोंट वरी, अब आपको इनवाइट किया जाएगा फॉर श्योर। ऐसा नहीं है कि वो आपको छोड़ देंगे, ठीक है? इनविटेशन इज गोइंग टू बी सेंड टू यू डेफिनेटली। All right. Let me clarify this concentration card. ये हो सकता है कि आप किसी तरीके की कोई स्क्रिप्ट पढ़ना चाह रहे थे, कोई स्क्रिप्चर्स थे जो आप ट्राई कर रहे थे पढ़ने के लिए बट आप वो कर नहीं पा रहे थे किसी रीजंस की वजह से। हो सकता है आपको समझ नहीं आ रहा था या कुछ हो सकता है कि आपको सोर्स नहीं मिल रहा था, बट आपके लिए ये एक ब्लेसिंग है कि अब आपको हेल्प मिलने वाली है उस स्क्रिप्शन को पढ़ने के लिए, स्क्रिप्चर को। डेफिनेटली आपको किसी तरीके से कोई हेल्प करेगा उसको पढ़ने के लिए या फिर कोई सोर्स आपको मिल जाएगा जिससे कि आप उसको रीड कर पाए। ओके, सो दिस इज ऑल्सो मैसेज फॉर यू गाइज। Some kind of a support is also getting by you within the next 3 months. आपकी जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रांग होने वाली है। बहुत आपको जो सपोर्ट मिलेगा, जो ग्रोथ आपकी हो रही है, जो आपको आउटपुट मिलने वाला है जिसका आप वेट कर रहे थे, वो आपकी फाउंडेशन को बहुत ही स्ट्रांग कर देगा और उसकी वजह से आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी, अचीवमेंट मिलेगी। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था रीडिंग में कि आपकी कोई अचीवमेंट आपको मिलने वाली है। वो अचीवमेंट आपकी लाइफ में कुछ पॉपुलैरिटी लेकर आएगी, किसी तरीके की आप फेमस हो जाएंगे किसी तरीके से, ठीक है? ये भी हो सकता है कि सोशल मीडिया पे आप ट्राई कर रहे थे और आपका नहीं हो पा रहा था और सोशल मीडिया में कुछ इस तरीके से टर्न्स हो
चीज़ें जो आपके फ़ेवर में जाएँ और फिर आपको आपको पॉपुलैरिटी मिले, आप फ़ेमस हो जाएँ, आपको रिकॉग्निशन मिले किसी तरीके की। Okay, so that is your first blessing, guys. Let's see what is your second blessing. आपको रिकॉग्निशन मिल रही है, आपको ग्रोथ मिल रही है, आपके रुके हुए काम अब आपको आउटपुट मिलने वाला उन चीज़ों का जो भी आपने पहले पास्ट में आपने जो भी किए थे। ओके, सो सेकंड ब्लेसिंग इज लाइक फॉर यू कि आपको किसी तरीके का डेफिनेटली कोई की मिलने वाली है आपको किसी चीज़ की। जैसे मैंने आपको स्क्रिप्चर्स का बोला था, वो स्क्रिप्चर्स यहाँ पर भी अप्लाई होता है इस आपकी ब्लेसिंग में भी, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे स्क्रिप्चर्स दिख रहे हैं। सो डेफिनेटली आपको वो की मिलने वाली है जो आपको मिल नहीं पा रही थी, और अब आप अनलॉक करने वाले हैं अपने काफ़ी सारे हिडन डोर्स जो आपके लाइफ में ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी लेके आने वाले हैं। आपको आपकी डायरेक्शन मिलने वाली है कि आपको अपनी लाइफ में कहाँ जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है। फॉर श्योर विद दिस कैंपस एक्सेप्टेंस, या कहीं ना कहीं आप एक्सेप्टेड नहीं थे, वो एक्सेप्टेंस आपको मिलने वाली है। मूवमेंट आपकी लाइफ में आने वाली है। अगर आप स्ट्रक फील कर रहे थे तो आपका लक जो है वो चेंज होने वाला है। अगर आपको लग रहा था कि लक आपके साइड में नहीं है, आपके फेवर में नहीं है, डेफिनेटली अब आपके फेवर में लक होने वाला है। विद द मदर ऑफ फायर आई एम सीइंग दैट आपकी लाइफ में मूवमेंट के साथ साथ आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं बाय चेंजिंग योर पर्सनैलिटी, योर पर्सोना। आप कॉन्फिडेंट होने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बोला, किसी तरीके से आपको पॉपुलैरिटी मिलने वाली है। वो आपकी आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ही चेंज करने वाला है। या आपको एंजेलिक रेल्म से भी काफ़ी हेल्प मिल रही है। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू, जो आपको हमेशा मिलती रहती है। दिस इज़ नॉट समथिंग विच राइट नाउ गिवन बाय द एंजल्स। वो आपको हमेशा ही देते रहते हैं अपना सपोर्ट, अपना गाइडेंस, वो आपको मिलता रहता है। आपने अपने अपने आप को एक्सेप्ट नहीं किया हुआ है इन एनी टर्म, तो वो एक्सेप्टेंस अब आपके आ रही है। आप अपने आप को फुली एक्सेप्ट करने वाले हैं किसी सेंस में, ठीक है। ओके, लेट्स सी वन समथिंग एल्स। मुझे यहाँ पर आपके लिए क्लैरिफाई करना है विद द स्ट्रेटजी एंड एक्सेप्टेंस कार्ड। क्लैरिफाई द एक्सेप्टेंस। यस, मूवमेंट इज देयर फॉर यू। आप स्ट्रेस में रहते हैं फॉर श्योर। आज की डेट में वैसे स्ट्रेस में कौन नहीं रहता है, बट आप अननेसेसरी स्ट्रेस में रहते हैं। जो चीज़ें नहीं भी होती हैं वो भी चीज़ें आपको दिखती हैं, आप उस पर बिलीव कर लेते हैं, और यूनिवर्स आपको यही कह रहा है कि आपको वो अननेसेसरी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में काफ़ी फॉरवर्ड मूवमेंट आने वाला है, वो भी पॉजिटिव वे में। सो पॉजिटिव फॉरवर्ड मूवमेंट मुझे आपकी लाइफ में दिख रहा है फॉर श्योर। आप जो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, वो जो प्लानिंग नहीं कर पा रहे थे अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को लेके आप प्लानिंग जो नहीं कर पा रहे थे, अब वो कर पाएंगे, क्योंकि आपको क्लैरिटी मिलने वाली है विद स्ट्रेटेजी कार्ड। आपको, जैसे मैंने बोला, कि आपको अब चाबी दे दी जाएगी और अब आप अनलॉक कर पाएंगे अपने लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट को जो हिडन थे। और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर आपके लिए कोई साइकिक एबिलिटी भी लग रही है, किसी तरीके का स्किल लग रहा है जो अनलॉक होने वाला है आपके लिए, जिससे कि आपको फुली एक्सेप्टेंस आपके अंदर आएगी कि आप क्या हैं। हो सकता है कि आप अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि वो एबिलिटी आपको क्यों दी गई है, और उसको आप एक तरीके से फुली एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं और उसको अच्छे से यूज़ भी नहीं कर सकते हैं ड्यू टू दैट मेंटालिटी। तो जब आप वो एक्सेप्टेंस आपके अंदर आ जाएगी तो आप उस एबिलिटी को अच्छे से यूज़ कर पाएंगे अपनी लाइफ में, अपनी ग्रोथ के लिए। ओके, या ट्रैवलिंग इज ऑल्सो देयर इन योर कार्ड्स।
मूवमेंट के फॉरवर्ड मूवमेंट के साथ में ही आपकी ट्रैवलिंग आई है। तो आपकी लाइफ में जब जल्द से जल्द, जैसे मैंने आपको बोला कि आपकी लाइफ अगर स्टक थी तो वो आपकी बहुत ही स्विफ्टली मूवमेंट लेने वाली है, बहुत जल्दी चीजें जो है आपकी लाइफ में बदलने वाली हैं। दैट इज योर सेकेंड ब्लेसिंग गाइस। ऑलराइट, सो चलिए देख लेते हैं कि अब आपकी थर्ड ब्लेसिंग क्या है। व्हाट इज योर थर्ड ब्लेसिंग? चाइल्ड लाइक एक्सप्रेशन, goddess of the moon, tower, chaos, and this is your nine of pentacles. जैसे मैंने बोला कि आपको साइकिक एबिलिटी है किसी तरीके की, जो या तो आपको मिलने वाली है या फिर आपके पास ऑलरेडी थी, बट अब आप उसको रिवील करने वाले हैं। अब आप उसको रियलाइज करने वाले हैं और इम्प्लीमेंट करने वाले हैं अपनी लाइफ में, अपनी इस फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए। मुझे यहाँ पर इससे रिलेटेड फाइनेंशियल ग्रोथ दिख रही है। हो सकता है कि अब आप अपनी उस साइकिक एबिलिटी को प्रोफेशनली उसको वर्क कर सकें, या आप प्रोफेशनली उस साइकिक एबिलिटी को यूज करेंगे अपनी फाइनेंशियल गेन्स को करने के लिए। अपने आप को आप एक तरीके से, मुझे यहाँ पर मोस्टली लोगों के लिए लग रहा है कि आप अभी तक उस चीज को आपको पता था बट आप उसको यूज नहीं कर रहे थे, बट अब आप आगे से यूनिवर्स कुछ इस तरीके से उस एनर्जी को आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है जिससे कि आप उसको यूज भी कर पाएंगे, ठीक है, इन प्रोफेशनल वे। क्योंकि आपके लिए मैंने पहले ही बोला कि आपकी लाइफ में एपिफनी आ रही है। एपिफनी इज समथिंग लाइक यू आर गोइंग टू रियलाइज योर फुल पोटेंशियल, और ये चीज जो है वो आपको बचपन से है। कुछ लोगों के लिए फॉर श्योर ये बचपन से है, जो आपको पता था बट आपने उसको इग्नोर किया। आप उसको फुली, या तो आप डरते थे लोगों को बताने के लिए, और आप अगर बताते भी थे तो लोग आपको मजाक उड़ा देते थे, तो इस वजह से आपने उसको बताना छोड़ दिया, और कहीं ना कहीं वो सबमिसिव वे में आपकी सबकॉन्शियस माइंड में चला गया कि दिस इज नॉट गुड थिंग, जिसकी वजह से मेरा मजाक उड़ता है, या फिर जो भी आपने सर्कमस्टांसेस फेस किए हैं। बट अब आपके लिए वो चीज जो है अब फ्रंट आ रही है। अब वो आप कन्फ्रंट करने वाले हो उस चीज को लेके पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में। अब आप उस चीज को रिवील करने वाले हो कि दैट इज समथिंग विच आई एम ब्लेस्ड विथ। ओके, सो फाइनेंशियल गेन आपके लिए दिख रहा है। लेट्स सी व्हाट इज दिस कायोस मींस। क्लैरिफाई द कायोस। यस, आप डेफिनेटली उस चीज से बचते थे, भागते थे, बट अब आप उस चीज को कन्फ्रंट करने वाले हैं लोगों से कि आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस थिंग इन अ बैक सीट anymore. Yeah, this is what I'm getting for you guys. Yeah, you take charge. You take charge of your life in your hands now. आपके लिए आप वो सारा काम करेंगे जो आप पहले नहीं कर पा रहे थे। अब वो सारा का सारा पावर अब अपने हाथ में लेके अपनी लाइफ को अब आप आगे खुद से बढ़ाएंगे। अब आप ये नहीं सोचेंगे कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं मेरे बारे में। नो, you are not going to think that way anymore. Okay, clarify childlike expression. Clarify childlike expression. Yes, जो मैंने आपको बोला था कि ये चीज जो है वो आपके लिए बचपन से थी, एंड अब आप वो दुनिया के आगे रखने वाले हैं, दुनिया को शो करने वाले हैं अपने, बेसिकली अपने टैलेंट को, कि आपके पास क्या टैलेंट है। ऑलराइट गाइज, आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। दैट इज योर थर्ड ब्लेसिंग यू आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड विद। बेसिकली ये आपकी ब्लेसिंग ये आपने खुद से ही रोकी भी थी, जो अब यूनिवर्स सबके सामने लाने वाली है थ्रू यू ऑब्वियसली।
बट अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए एंड आई एम गोइंग टू बी मीटिंग यू विद माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच, बाय। वेलकम ग्रुप 3 जिन्होंने भी ये कार्ड चूज किया है, 2 ऑफ वॉन्ड्स। आइए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या 3 ब्लेसिंग्स आ रही है अगले 3 महीने में। What are the 3 blessings you are going to be blessed with within the next 3 months? Alright, so चलिए देख लेते हैं आपकी क्या 3 ब्लेसिंग्स है जो यूनिवर्स आपको दे रहा है। ये 3 ब्लेसिंग्स मैं आपके लिए गणेश जी डेक से देखने वाली हूँ गाइस, क्योंकि न्यू बिगनिंग्स और ब्लेसिंग्स इनके बगैर पूरी हो ही नहीं सकती हैं। सो आई थॉट ये डेक इस रीडिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। Okay, so something is going to happen in your life sudden, which might shock you. Okay, so this is something which I am getting for you as a message. So this is your first message. Blessing. Let's see what are the 2 other blessings you have got. You are going to be blessed within the next 3 months. ओके आपकी जो एनर्जी है वो थोड़ी सी रेस्टलेस है गाइस, एंड आई एम सो सॉरी फॉर द एक्सटर्नल नॉइज। प्लीज डोंट माइंड बिकॉज दैट इज नॉट समथिंग विच आई कंट्रोल विद, दैट इज नॉट अंडर माई कंट्रोल। ओके, सो दैट इज योर थर्ड ब्लेसिंग। सो पहले मैं आपकी सारी कार्ड शफल करूंगी और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपकी क्या ब्लेसिंग्स हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं कि आपको क्या 3 ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं यूनिवर्स के थ्रू, या फिर जो भी डिवाइन ब्लेसिंग्स में, जो भी डिवाइन एनर्जी में आप बिलीव करते हैं, वो आपको क्या 3 ब्लेसिंग्स देने वाले हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में। ओके, आपकी लाइफ में मूवमेंट आ रही है, एनी काइंड ऑफ अ गाइडेंस यू ऑल्सो माइट गेट विद इन द नेक्स्ट 3 months, which might be very necessary for you at that moment. Okay, that is the last deck we are going to take a card from with this. Okay, already 2 cards आ गए हैं, and alright, so don't be anxious guys, जो भी ब्लेसिंग्स होंगी वो आपको डेफिनेटली पता चल जाएंगी। सो आप एंशियस मत होइए, आपकी एनर्जी काफ़ी एंशियस आ रही है। मैं आपकी जो थर्ड और सेकेंड ब्लेसिंग जो है वो अभी फिलहाल साइड में रख देती हूँ। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट ब्लेसिंग। ओके, सो यू हैव अ एक्सेप्टेंस कार्ड, 8 of swords, integration and rest and rejuvenation. Okay, so with this 8 of swords I'm getting that आपने बहुत सारी ऐसी मिथ बनाए हुए अपने माइंड में, कुछ इस टाइप की मेंटालिटी सेट की हुई है जिससे आप निकल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपने अपने ही बारे में बहुत कुछ नेगेटिव एफर्म किया हुआ है, जो आप जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। वो आपकी जो ग्रोथ है वो रुकी हुई है आपकी हर फील्ड में, आपकी हर एरिया में, लाइफ के करियर हो, वो रिलेशनशिप हो, और या करियर, रिलेशनशिप, प्रोफेशन, एनी काइंड ऑफ एरिया you are suffering with this mentality guys. आपने बहुत नेगेटिव अफर्म किया हुआ है अपनी लाइफ में, अपनी चीज़ों को लेके, अपने आप को लेके। आपने एक्सेप्टेंस की आपको ना आपकी लाइफ में कमी है, जो यूनिवर्स जिस चीज़ की आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है, आपने ना अपनी करंट स्टेट को एक्सेप्ट नहीं किया हुआ। लाइफ में आपको जिस तरीके से भगवान ने बना के भेजा है,
आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया हुआ, कहीं न कहीं आपने रिजेक्शन मोड में अपने आप को डाला हुआ है। आप अपने लाइफ में किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं उसकी वजह से। कहीं न कहीं यहाँ पर मुझे फिज़िकल रिजेक्शन की फीलिंग आ रही है। हो सकता है कि आपको अपने लुक्स को लेके थोड़ा-सा आप परेशान रहते हो, आपको लगता हो कि आपके लुक्स उतने अप टू द मार्क नहीं हैं जितने कि सोशल नॉर्म्स में ब्यूटीफुल या फिर हैंडसम होने के लिए चाहिए होते हैं या फिर अट्रैक्टिव होने के लिए चाहिए होते हैं। So it might be that you might be on a fatter side or something lean side. It could be anything which makes you disguise over your own looks, right? तो यहाँ पर कहीं न कहीं आप अपनी लाइफ में इसी वजह से सफ़र भी कर रहे हैं, आपकी ग्रोथ भी रुकी हुई है, आपके रिलेशनशिप्स भी अच्छे नहीं हैं। तो ये आपने अपने आस-पास ना एक ब्लॉकेज बना दिया है, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ रुकी हुई है बेसिकली। सो यूनिवर्स आपको वही एक्सेप्टेंस के मोड में डालने वाला है, आपको आपसे ही प्यार करवाने वाला है बेसिकली। आपको वह रियलाइज़ कराने वाला है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, सब कुछ ना कुछ कमियाँ लेकर आए हैं फॉर श्योर और हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट कर ही आगे बढ़ना होता है। कहीं न कहीं आपके लिए यही रियलाइज़ेशन है जो यूनिवर्स करा रहा है एज़ अ ब्लेसिंग, ठीक है? इंटीग्रेशन का कार्ड जो है ये वो यही शो करता है कि आपको जो आपको इंटरनल और एक्सटर्नल पर्सनैलिटी को अमेलगमेशन में लाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप ब्लॉक्ड हैं अपनी लाइफ में। वो अमेलगमेशन यूनिवर्स अब आपके लिए लेकर आ रहा है, ठीक है? यहाँ पर मुझे यही वर्ड सुनाई दे रहे हैं आपके लिए। इंटीग्रेशन जो है वो यही शो करता है इस कि आपने अपने इनर और आउटर साइड को एक तरीके से आपकी फेमिनिन और मस्कुलर साइड जो है वो बैलेंस नहीं है और वही बैलेंस आपके लिए लेकर आ रहा है यूनिवर्स एज अ ब्लेसिंग। रेस्ट एंड रिजुविनेशन ये शो करता है कि कहीं ना कहीं आपको वो मेडिटेशन के थ्रू हो सकता है यूनिवर्स गाइड करे। सो दिस कुड बी सम काइंड ऑफ योगिक एक्सरसाइजेस, this could be breath exercises, breath techniques you might learn in the next 3 months, so that which makes you which makes you a different person after that. हो सकता है कि आप कुछ मेडिटेशन से रिलेटेड स्टार्ट करें, बट आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं फॉर श्योर आपकी खुद की सेल्फ को लेके। यहाँ पर सेल्फ की एनर्जी ज़्यादा शो हो रही है रादर देन करियर, रिलेशनशिप, वर्क, फाइनेंसेस। ये सारी एनर्जी ना होकर मुझे यहाँ पर आपके लिए आपकी फिजिकल अपीयरेंस को लेके, आपकी मेंटल हेल्थ को लेके ज़्यादा यहाँ पर मुझे दिख रहा है जो चेंजेस आ रहे हैं, जो ब्लेसिंग्स यूनिवर्स आपको दे रहा है, ठीक है? So that is your first blessing, guys. Let's see what is the other two blessings you got or not got, you are going to be blessed with, right? So let's see, that is child expression, man holding a heart, father of earth, and nine of swords. आप बहुत ही स्ट्रेस में रहते हैं, अननेसेसरी फियर है आपको, वरीज हैं, स्ट्रेस एंड एंजाइटी में आप रहते हैं। हो सकता है उसकी वजह से आप सो भी ना पाते हो। समथिंग रिलेटेड टू योर अननेसेसरी स्ट्रेस विच जो आपको खुश नहीं रहने दे रहा। आपको आपकी चाइल्ड लाइक एनर्जी से कनेक्ट किया जाएगा, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में वो चीज़ें अट्रैक्ट कर पाएंगे, वो मैनिफेस्ट कर पाएंगे जो आप अपनी लाइफ में चाह रहे थे। ओके, सो हो सकता है कि आपके लिए कोई फादर फिगर या फिर कोई मैस्कुलिन एनर्जी आपकी लाइफ में आए और आपको आपसे ही मिलवाए, आपको आपकी वैल्यू बताए, आपको बताए कि आपको किस तरीके से खुश रहना है, आपको क्या करना है।
एंड या समथिंग, कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी है कि इफ़ यू आर फीमेल देन आपकी लाइफ में कोई ऐसा मेल आ सकता है जो आपको प्रपोज करे, वो अपने 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 इंटरेस्ट को शो करे आपके लिए, और वो इंसान जो है काफ़ी फाइनेंशियली स्टेबल होगा, बहुत लॉयल होगा, बहुत डिपेंडेबल होगा। तो आपको इस तरीके का प्रपोजल भी आ सकता है। आपको एक्सेप्ट करना है नहीं करना है दैट इज अप टू यू, बट समवन इज डेफिनेटली कमिंग फॉर यू इन द नेक्स्ट 3 months. ओके, मैं इसके लिए क्लैरिफाई और करना चाहती हूँ आपका। क्लैरिफाई चाइल्ड लाइक एक्सप्रेशन, या आपने अपने आप को बंद किया हुआ है बेसिकली, 4 दीवारों में बंद किया हुआ है आपने, जो यूनिवर्स अब आपको निकालने वाला है। दैट इज द ब्लेसिंग। अब आपको वो फील कराया जाएगा, वो प्रोटेक्शन आपको दी जाएगी, जिससे कि आपकी जो वनरेबिलिटी है वो खत्म हो और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाए, आप इस एम्प्रेस एनर्जी में आ पाए। ये एम्प्रेस एनर्जी में आपको लाने के लिए वो आपकी वनरेबिलिटी को खत्म किया जाएगा, आपको प्रोटेक्शन देके। दिस माइट बी किसी भी तरीके से ये चीज हो सकती है। जैसे मैंने बोला कि कोई इंसान आपकी लाइफ में आएगा और वो आपको बताएगा। अगर फीमेल्स के लिए मैं बात करूं तो यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि ये आपके लिए एज अ गाइड भी हो सकता है, कि आपके गाइड भी हो सकते हैं जो आए, जो इंसान वो आपको गाइड भी करे लाइफ में कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से अपनी लाइफ को इस एनर्जी से निकालना है। ये जो अननेसेसरी आपके जो थॉट्स हैं उससे दे आर गोइंग टू टेक यू आउट फ्रॉम दैट नेगेटिव एनर्जी। ओके, सो या समथिंग रिलेटेड टू फादर एज वेल। आपके फादर की लाइफ में भी कुछ होने वाला है, हो सकता है कि उनको कुछ फाइनेंशियल गेन हो, या फिर कुछ उनकी लाइफ में मनी से रिलेटेड समथिंग इज गोइंग टू हैपन इन देयर लाइफ। Okay, so that is your second blessing. Let's see what is your third blessing, guys. Spiritual quest, Two of Swords, Big Medicine Wheel, and door to personal healing. Okay. Let's just do this that way. All right. Indecisive आप रहते हैं for sure, due to very much unnecessary thoughts. जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो हम डिसाइसिव नहीं हो पाते हैं for sure. हम डिसीजंस नहीं ले पाते हैं अपने लिए सही से, एंड वही आपकी लाइफ में चेंज हो रहा है। सेकंड, जो थर्ड आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है वो आ रही है आपके लिए, यूनिवर्स जो आपके लिए दरवाजे खोल रहा है हैप्पीनेस के लिए एंड हीलिंग के लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ के हर एरिया में हीलिंग आ रही है। अगर आप पैसे की प्रॉब्लम थी तो आपका पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। अगर आप हेल्थ इश्यूज से सफ़र कर रहे थे तो आपको हेल्थ इश्यूज में आपकी रिकवरी होने वाली है, एंड समथिंग विच इज़ वेरी हीलिंग प्रोवाइडिंग टू यू विद इन द नेक्स्ट 3 months. ओके, सो आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस आ रहे हैं, एंड जो आपको कहीं ना कहीं एक आपको लाइफ में ये सोचने पे बिलीव करवाएंगे कि आप जो जी रहे हैं ना, दैट इज नॉट समथिंग अनवैल्यूएबल। मतलब उसकी एक वैल्यू है, इनवैल्यूएबल नहीं है जो आपने अभी तक जिया है, जो भी एक्सपीरियंस लिया है। आपका कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल पाथ पे कनेक्शन जुड़ रहा है। अगर आप अभी तक नहीं थे उस एरिया में, अगर आप नहीं जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं आप
का जो मुझे यहाँ पर आपके लिए ब्लेसिंग ये फील हो रही है कि आपकी सोच चेंज हो रही है। आपकी लाइफ लाइफ को देखने का नजरिया, जीने का नजरिया बदलने वाला है। अब जो आप अभी हैं वो आफ्टर 3 मंथ्स आप नहीं होंगे फॉर श्योर। ओके, लेट मी क्लैरिफाई दिस स्पिरिचुअल क्वेस्ट कि आपको किस चीज में आपका क्वेस्ट है। यस, आप अपनी एक लाइफ में एक जर्नी पे बढ़ने वाले हैं और वो जर्नी आपको आपके सोल ग्रुप से मिलवाएगी, आपके सोल मेट से मिलवाएगी, आपके सोल ग्रुप से मिलवाएगी और आपकी लाइफ बिल्कुल ही डिफरेंट टर्न हो जाएगी। जो शायद आप अभी कर रहे हैं वो हो सकता है आफ्टर 3 मंथ्स आप करें भी ना। हो सकता है कि आपको अपना जो आप जॉब कर रहे हैं या फिर आप जो भी फाइनेंसिस के लिए आप अर्न करने के लिए काम कर रहे हैं वो भी आप छोड़ के कुछ और ही करने लग जाएं। आपके लिए यहाँ पर मुझे ये एनर्जी भी फील हो रही है। ठीक है, आप अपने सोल ग्रुप से डेफिनेटली मिलने वाले हैं और एक ऐसे पाथ पर चलने वाले हैं जहां पर आपको पता तो कुछ नहीं है लेकिन आप बेखौफ होकर चल पाएंगे। आपकी इस तरीके की मेंटालिटी यूनिवर्स क्रिएट करने वाला है। ठीक है, आप या आपके पास कुछ भी नहीं होगा फिर भी आपको डर नहीं लगेगा। दैट इज समथिंग आई एम सीइंग फॉर यू। ओके गाइज, आई होप आपको ये अच्छी लगी हो। दैट इज योर थर्ड ब्लेसिंग। अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल सॉरी इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आई विल बी सीइंग यू इन माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच, बाय।